Hi guys, this is Ghulam Ali Riza and you are watching English with Ghulam Ali Riza. Today we are going to discuss a very basic lecture of English grammar and that is tenses. तो पहला टेंस आपके पास होता है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये होती है उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। मिसाल के तौर पर अली स्कूल जाता है। दूसरी मिसाल इसकी है ये कसाई कम तोलता है। अब किस फार्मूले के तहत हम इसे ट्रांसलेट करते हैं, ये किस फार्मूले के तहत हम इसे ट्रांसलेट करेंगे, तो वो फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म विद एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस टेंस के साथ जो हमेशा एक बड़ा मसला रहा है वो ये है कि एस किसके साथ लगाएंगे और ई एस किसके साथ लगाएंगे। तो हम जो आपके पास वो वर्ब्स जो आपके इन अल्फाज पे खत्म होते हैं आप उनके साथ ई एस लगा देते हैं। ठीक है, ये अल्फाज एस एच सी एच डबल एस ओ एक्स और जी जो अल्फाज आप जो वर्ब सॉरी आपके इन अल्फाज पे खत्म होते हैं उनके साथ आप ई एस लगा देते हैं, बाकी तमाम के साथ आप एस का इजाफा कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हमने मिसाली अली स्कूल जाता है, तो अली सब्जेक्ट हो गया हमारा। अब हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, जाना, तो जाना यहाँ पे गो आ जाएगा। अब हमने पढ़ा एस लगाना है या ई एस लगाना है। अब कैसे पता चलेगा कि यहाँ एस आएगा या ई एस आएगा, तो हमने बात की कि जो वर्ब आपके इन अल्फाज पे खत्म होते हैं तो उसके साथ हम ई एस लगा देंगे। तो ये ओ इसके अंदर आ रहा है तो यहाँ पे हम क्या है ई एस का इजाफा कर देंगे एंड दिस विल बी अली गोज। अब हम यहाँ पे लगाएंगे टू। ठीक है, टू है प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन शो करने के लिए हम टू लगाते हैं। अली गोज टू। अब हमारा ऑब्जेक्ट रह गया एंड हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो है स्कूल। अली गोज टू स्कूल। तो अगर आप बात करें हमारा सब्जेक्ट की तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा अली था, हमारा वर्ब था जाना और ऑब्जेक्ट था हमारा उर्दू फिक्रे में स्कूल। अगर हम इंग्लिश फिक्रे की बात करें तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट अली सब्जेक्ट है हमारा, गोज ये हमारा वर्ब है और हमारा जो ऑब्जेक्ट है दैट इज स्कूल। सॉरी ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो गाइस एक बात याद रखिएगा, जब हम उर्दू फिक्रे को बनाते हैं तो उसमें क्या है सब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद वर्ब आता है और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन इंग्लिश फिक्रे में इसकी तरतीब चेंज हो जाती है। वो तरतीब कैसे चेंज हो जाती है, इंग्लिश फिक्रे में सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब और वर्ब के बाद आप ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। अब दूसरा फिक्रा, दूसरी मिसाल हमने ली, ये कसाई कम तोलता है। ठीक है, तो ये कसाई कम तोलता है। दिस बुचर दिस बुचर ये कसाई कम तोलता है। तोलना को कहते हैं वे। ठीक है, तो तोलना दिस बुचर वे। अब एस लगाना है या ई एस लगाना है तो फार्मूला हमारे सामने है कि यहाँ पे हम एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे। तो यहाँ पे इन शेयर फाल में ये नहीं आ रहा, जी एस कहीं भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या है एस लगा देंगे। दिस बुचर वेज, कम को कहते हैं हम लेस। दिस बुचर वेज लेस। दिस बुचर वेज लेस, ये कसाई कम तोलता है। तो गाइस ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस थे, सादा फिक्रे थे। अगर हम एक दो और मिसालें ले ले इसी को मद्देनजर रखते हुए कि एस या ई एस की अगर हम बात कर ले तो हम कह सकते हैं वो कपड़े धोती है। वो कपड़े धोती है। अब देखिए जी, वो कपड़े धोती है, सब्जेक्ट लगाएंगे पहले। सब्जेक्ट हमारे पास है वो मतलब शी हो गया ना, शी। अब धोना हमारे पास है वर्ब। अब हमारे पास यहाँ वर्ब है धोना, तो जब धोना वर्ब है तो धोना को इंग्लिश में कहते हैं वॉश। तो शी वॉश। अब हमने पढ़ा एस या ई एस लगाना है, तो ई एस लगाएंगे ऑफ कोर्स क्योंकि हमारे पास ये इन अल्फाज में आ रहा है तो एस एच आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा शी वॉशेस। आगे कपड़े हैं तो क्लॉथ्स।
शी वॉश्ड क्लॉथ्स। ठीक है, हमारे पास जो सिला हुआ कपड़ा होता है हम उसे क्लॉथ्स कहते हैं, और जो अनसिला कपड़ा होता है उसे हम क्लॉथ कहते हैं। तो इसलिए जो धोती है वो ऑफ कोर्स धुले हुए ही हो, सॉरी सिले हुए ही होंगे ना, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ही वॉश क्लॉथ्स, सिला हुआ कपड़ा हम कह देंगे इसके साथ। ठीक हो गया गाइस? गाइस अब हम इस टेंस का नेगेटिव पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नेगेटिव हमें पता है, नॉट लग जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा। अब अली स्कूल जाता है, अब इसी फिक्रे को अगर हम नेगेटिव में ट्रांसलेट करें तो वो कुछ इस तरह से होगा, अली स्कूल नहीं जाता। नेगेटिव है तो स्कूल नहीं जाता, इसी को हम ट्रांसलेट कर लेते हैं, अली डज नॉट गो टू स्कूल। देखिए अब हमने यहाँ पे डज लगा दिया है, जबकि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया एंड दैट इज डज। गाइस याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता अफर्मेटिव सेंटेंस में, सादा फिक्रों में। लेकिन जब भी हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो उस वक्त हम डज नॉट लगाएंगे नेगेटिव में, और डू या डज को हम इजाफा करेंगे इन द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो गाइस याद रखिएगा, नेगेटिव और आपके पास इंट्रोगेटिव में हम डू या डज को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। ठीक है गाइस, तो अली डज नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पे चूंकि हमने ईएस लगा दिया है तो यहाँ पे गो के साथ ईएस का इजाफा करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर रेडी एडिड ईएस इन डज। तो अब इसके लिए यहाँ पे गो के आगे ईएस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर इसी दूसरे फिक्रे को हम ट्रांसलेट करते हैं, ये कसाई कम तोलता है, तो इसी को अगर नेगेटिव में बनाए तो क्या कहेंगे, ये कसाई कम नहीं तोलता है। तो क्या हो जाएगा, दिस बुचर बुचर अकेला है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम डज लगाते हैं, और प्लूरल के साथ या आई के साथ हम क्या है, डू लगाते हैं। दिस बुचर does not weigh less। ठीक है गाइस, दिस बुचर डू नॉट वे लेस। अच्छा, इस टेंस में एक और बात जो बड़ी कंफ्यूजिंग है वो ये है कि हम कहते हैं कि ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ हम एस या एस का इजाफा करते हैं। ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या है, एस या एस का इजाफा करते हैं। अगर हम इसी बात को देखें तो आई जो हमारे पास है, आई भी तो सिंगुलर है हमारे पास, तो फिर आई के साथ हम एस या एस का इजाफा क्यों नहीं करते? तो बात यह है, एक्चुअल रूल ये है कि हम एस या एस का जो इजाफा है वो हम करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम एस या एस का इजाफा करते हैं। ठीक है बेटा, ही शी इट वाली कोई गेम नहीं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम एस या एस का इजाफा करते हैं, बाकी हम किसी के साथ नहीं करते। तो हमें पता है जो आई है, आई हमारे पास फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो इसलिए आई के साथ हम एस या एस का इजाफा नहीं करते। तो क्लियर है बात? ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंस। अब हम ट्राई करते हैं अपने इंट्रोगेटिव पार्ट की तरफ आने की। अब अगर हम इंट्रोगेटिव पार्ट को डिस्कस करें, इंटेरोगेटिव या इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं इसे। इंटेरोगेशन सवाल करना, तो इसमें कोई ना कोई सवाल पूछा जाएगा। मिसाल के तौर पर क्या सवाल हो सकता है, इसी को अगर हम ट्रांसलेट करें, क्या अली स्कूल जाता है? क्या अली स्कूल जाता है? तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे एट द एंड। तो क्या अली स्कूल जाता है? अब हमने पढ़ा कि इस सेंटेंस में जब हम नेगेटिव करते हैं या इंट्रोगेटिव करते हैं तो डू या डज का इजाफा करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या है, डू या डज का इजाफा कर देंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आपका पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है
या सिंगुलर नेम है तो उसके साथ आप डस लगा देंगे, अदरवाइज आप डू लगा देंगे। तो यहाँ पे क्योंकि अली सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे हम क्या है डू लगा दे, सॉरी डस लगा देंगे। डस अली गो टू स्कूल। अगेन बेटा वही बात, डस यहाँ पे हम लगा दिया है ई एस, यहाँ पे ई एस का इजाफा हो चुका है तो यहाँ पे ई एस का इजाफा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर दूसरे फिक्रे की हम बात करें, ये कसाई कम तोलता है, इस बुचर वेस लेस हमने पढ़ा था। तो अगर ये कसाई की बात करें तो कसाई भी तो सिंगुलर है ना, तो डस इसका इंट्रोगेटिव में क्या देगा, क्या ये कसाई कम तोलता है, डस दिस बुचर, does this butcher weigh less, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। does this butcher weigh less, अब यहाँ पे हमने क्या है एस जे ई एस का इजाफा नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी हम एस जे ई एस का इजाफा कर चुके हैं। तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है क्लास, थैंक यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।